सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग जो है आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसमें जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सारा का हम लोग को जो है सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। तो आज का ये वीडियो जो है ना, इससे पहले हम पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है आपको, इसी में डिस्काउंट भी पढ़ाए, तो उसके बाद परसेंटेज भी इसी का ख़त्म किए। फिर इसी में आपको जो है हम आपका ज्योमेट्री भी पढ़ा रहे हैं ना। तो आपका जो है रेलवे के एग्ज़ाम आते आते सारा चीज़ हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो जो है आपका रेशियो इसका बता रहे हैं ना, रेशियो से बता रहे हैं। रेशियो के बाद जो है ना, इसके बाद जो भी चैप्टर आगे रहेगा वो बताएंगे, है ना। धीरे धीरे जो है सारा चीज़ आप लोगों को कवर करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो रेशियो का जो ये पहला वीडियो है और रेशियो का जो पहला वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या करें कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है। करें यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात जो है 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है ना। तो देखिएगा, पहले तो कह रहा है कि पहली संख्या में 8 घटाइए और दूसरी संख्या में 6 घटाइए, ठीक है। तो कभी भी जो है अनुपातिक राशि में निश्चित राशि को नहीं घटाया जाता, ये हमेशा चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी अनुपातिक राशि में निश्चित राशि को नहीं घटाया जाता है, ठीक है जी, ये समझिएगा आप लोग। अब यहाँ से तो हम लोग करें क्या, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ से दिया हुआ पहला संख्या 3 है तो इसको x मान लीजिएगा। तो 3x में पहला संख्या में 8 घटा रहा है और दूसरा जो है 2x मानिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा घटा रहा है कितना 6, बराबर दिया हुआ है घट के आया कितना 8:5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत हम बताए हैं ना, जो आपका ये आरआरबी का ये तो सॉल्व कर रहे हैं ना, एसएससी का भी हम जो है रेशियो सॉल्व कर दिए हैं ना, उसका भी पूरा जो है रेशियो हम ख़त्म कर दिए हैं। कम से कम 10-20 क्लास उसमें होगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा तो ज़्यादा आप लोग को है ना मजबूत हो जाएगा। जो चैप्टर आप लोग को टफ लग रहा है तो उसमें हम दोनों चीज़ इसमें बता रहे हैं आपको, जो है आरआरबी का भी सॉल्व करे और एसएससी का भी सॉल्व कर रहे थे। और उसमें बताएं कि आप लोग कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन है तो नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 8 से गुना करना है, इसमें 5 से गुना करना है। तो 5 से गुना कीजिएगा तो 5 या 15 x - 40 और फिर बराबर कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16 x - 8 6 48। ये देखिए इधर चल जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो ये दोनों घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना 8। पूछ रहे संख्याएं क्या था, पहला संख्या था 3x तो हो गया 8 या 24। दूसरा संख्या था आपका 2x तो हो जाएगा 8 दूनी 16। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हो जाएगा कौन सा ऑप्शन 24 और 16, ठीक है। चलिए देखिए, करें कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% और जो है लड़कियों की संख्या का 1/3 बराबर है। अच्छा, तो लड़का लड़की का अनुपात बताइए। करें कि लड़कों जो है बॉय की संख्या का 15% बटा 100 कर देते हैं और बराबर है आपका लड़की की संख्या का 1/3, है ना। काट भी सकते हैं 5 बार में, सॉरी 3 बार में, इसको 5 से काटिएगा तो 20 बार में। अब देखिए तीर्था तिरछी गुना हो जाएगा जाकर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 या 9b और बराबर 20g। अब देखिए लड़का अनुपात लड़की निकालना है, तो जब भी दो संख्याओं का है ना, दो संख्या आपस में बराबर हो तो अनुपात निकालने के लिए दोनों को उलट देते हैं। तो लड़का वाला जो है लड़की में चल जाएगा 9 और लड़की वाला जो है 20 चलाएगा लड़का में, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन बता दिए थे। यहाँ से करें कि उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 रुपये दान दिए, तो उमेश व कपिल जो है दान दिए रहा। ये तो दोनों का सिर्फ अनुपात पूछ रहा है, 750 अनुपात 975। पहले इसको 25 से काट दीजिए, है ना। तो 9 चौक 36 और 3 39 बार में कट जाएगा, ये 25 से कटेगा 30 बार में। फिर इसको काट दीजिए 3 से 10 अनुपात 13। ये तो आसान था, है ना। चलिए आगे देखिएगा। अच्छा, 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों का जो है कितना राशि आएगा। तो ये तो आसान है। टोटल आपका 740 है, यहाँ टोटल आपका कितना 742 हो गया, यहाँ टोटल हो जाएगा आपका 9×5 = 14, है ना। अब यहाँ से पूछ रहा है दोनों अलग अलग हिस्सा, तो पहले इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 14×5 = 70 और 4×42, है ना। अब 53 बार में कट गया, 53 से 5 से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5×3 = 15 5×3 = 15 रुक जाइए
265 है ना। और 265 एक ही ऑप्शन है, ये दूसरा आ जाएगा 477। आगे देखिएगा, करे एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष के कर्मियों का अनुपात 2:3 है। ये जो है, यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90, पुरुष वहाँ 90 है, यहाँ महिला है और पुरुष है, यहाँ पुरुष आपका 3 है। निकालना है जो कंपनी में कुल, तो कुल 3 2 5 से गुना कर दीजिए, 30 बार में कट जाएगा, 30 25 150 आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान है क्योंकि पीछे बता रखे हैं। करे दो संख्याओं का अंतर योगफल का जो है 30% है। अंतर जो है योग का 30% है। योग मान लीजिए 100 तो ये हो गया 30। तो हम बताए थे कि जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए जोड़ दीजिए और छोटी के लिए घटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 70, काट दीजिएगा तो 13:7। कितना आसानी से बन गया ना। जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया रहे तो एक बार जोड़ देना है बड़ी संख्या निकालने के लिए और छोटी संख्या के लिए घटा देना है। कब? जब अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तब। निश्चित संख्या में ऐसा काम नहीं करना है। निश्चित संख्या में 2 से भाग पड़ता है। ठीक है, चलिए दो यहाँ से भी ये तो बताया अभी तुरंत कि दो व्यक्तियों की आय दिया हुआ है ना। आय दिया हुआ है 7:5 और उनके व्यय का अनुपात दिया, माने खर्च का अनुपात 9:7। यदि वे 1700 रुपये 1100 रुपये बचाते हैं तो हम लोग के क्या होता है कि आय बराबर फार्मूला होता है ना। आय बराबर फार्मूला होता है बचत प्लस खर्च। अब यदि हम खर्च निकालते हैं तो ये प्लस इधर माइनस, मतलब आय माइनस बचत। यदि बचत निकालते हैं तो आय माइनस खर्च। ठीक है, तो यहाँ जो है क्या हम लोग को दिया हुआ है बचत, तो बचत हम लोग को निश्चित राशि दिया हुआ है। तो यदि बचत में से आय में से बचत यदि हम लोग घटाते, ठीक है, आय में से बचत यदि हम लोग घटाते तो खर्च निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं 7x में 1700 अनुपात 5x में 1100 यदि घटा देते हैं तब इसका अनुपात रहता है 9:7। अब ऐसा क्वेश्चन तो बताएं कि नज़दीक वाला को नज़दीक से और दूर वाला को दूर से x का मान निकाल दीजिएगा। अब प्रत्येक का आय पूछ रहा है तो जो भी x में आएगा तो पहला में 7 से गुना और दूसरा में 5 से गुना। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन बता दिए। आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आसान है ना। अब कह रहे दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये का बोनस मिला। हमने पहला को भी 2000 मिला और दूसरा को भी 2000 मिला और पहले से ही क्रमशः पहला में मतलब 47,000 जमा था पहला का और दूसरा का 54,000 जमा था। तो कह रहे अब जो है वर्तमान में उनके खातों में, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, पहले 47 था और ये 54 था और 2,000 बोनस मिला तो ये हो जाएगा 49,000 और ये हो जाएगा आपका 49,000, ये हो जाएगा आपका 56,000 है ना। इसको काट भी सकते हैं अनुपात में 3 0 3 0 कट जाएगा, 7 7 49 7 8 56। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें x का 10% और y का 15% आपस में बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से काटिएगा 2 बार में, 5 से काटिएगा 3 बार में। x अनुपात y पूछ रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे तो बराबर रहे तो जो है दो संख्या जब बराबर तभी तुरंत बताएं कि उलट देना है अनुपात निकालने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कर दो संख्याओं को योग अंतर अभी तुरंत बताया, पहला दूसरा का अनुपात पूछ रहा है, योग और अंतर दिया रहे, पहला के लिए दोनों को जोड़ देना तो 88, दूसरा के लिए दोनों घटा देना था 72। यहाँ काटिएगा 11 बार में, यहाँ काटिएगा 8 से 9 बार में तो 11:9। ठीक है, आगे देखते हैं। करे यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब है कि यदि पूरा बोतल हम मानते हैं नीचे है ना, बोतल का तो बोतल मान लेते हैं 5 तो भरा हुआ है कितना 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि 5 लीटर का बोतल है 3 लीटर भरा हुआ है तो खाली कितना होगा जी, तो कहिएगा 2। पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि भरे हुए और खाली का अनुपात, यही तो पूछ रहा है, भरा हुआ और खाली का अनुपात मतलब 3:2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से करें जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 रुपया है। यदि जॉन जो है, अच्छा जोसेफ जॉन को जो है 1,000 दे देता है
जोसेफ जो है जॉन को दे रहा है ना, जोसेफ के पास कितना था 26, ये दे रहा है जॉन को, तो जॉन के पास हो जाएगा, इसका मतलब 19,000 था तो 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 वो दे रहा है। अच्छा, अब जॉन के पास यदि 20,000 हो गया तो जोसेफ के पास कितना रहेगा, तो 25,000। क्यों? क्योंकि तो ये दे रहा है तो इसमें 1,000 घट जाएगा, है ना, ये ले रहा है तो इसमें बढ़ जाएगा। चलिए इसको काट दीजिएगा, 3 0 खत्म हो गया, 5 चौक 20, 5 5 25, मतलब 4:5। ये भी क्वेश्चन आसान था। वर्गमूला अनुपात, देखिए 4 तरह से पूछेगा, जैसे दे देगा 3:4 का, कहेगा वर्गानुपात बताइए, ठीक है, तो वर्गानुपात पूछे तो वर्ग कर देना, अब वर्गमूला अनुपात पूछे तो रूट कर देना, घनानुपात पूछे तो क्यूब कर देना, घनमूला अनुपात करेंगे पूछे तो क्यूब रूट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है आप लोग से वर्गमूला अनुपात, अब वर्गमूला मतलब 225 का वर्ग कितना होता है, 225 का वर्ग आपका होता है 15, है ना, 15 होता है, और 144 का 12 होता है। काट भी सकते हैं इसको, 5 या 15, और जो अच्छा काट के ऑप्शन नहीं दे रहा है तो 15 पर डायरेक्ट 12 मार दे देंगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो पहले तो दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हुआ था, पहले हम लोग m अनुपात n निकालेंगे, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ठीक है। 5:2 पूछ रहा है m³ + n³। अब देखिएगा जब अनुपात में ही दिया रहा, अनुपात में ही पूछा था तो सिर्फ क्या करना है, मान दर देना है, ठीक है। अनुपात में दिया हुआ क्वेश्चन भी अब पूछ भी रहा अनुपात में, तो मान दर देना, माने 5 का क्यों हो जाएगा 125 + 4 2 का क्यों हो जाएगा 8। उसी प्रकार 125 - 8 यहाँ जोड़ दीजिएगा तो 125 8 33 हो गया, अनुपात यहाँ घटा दीजिएगा तो 117 हो जाएगा, तो 133 अनुपात 117, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि पहली संख्या का जो है, पहली संख्या का 25%, पहला का 25% और दूसरा का जो है आपका 50% का 3 गुना, तो ये पहला संख्या 3 गुना था तो इसमें 3 से गुना कर देंगे दोनों बराबर करने के लिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में। अब देखिएगा यहाँ हो गया 3 दूना 6, यहाँ हो गया 1। अब पहला अनुपात दूसरा पूछ रहा है तो उलट देना है, सिर्फ 6:1 आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोग को क्या करेगा ना कि इसी में सिर्फ 6 आंसर दे देगा, तो इसी को हम कह सकते थे 6/1। अब 6/1 को 6 नहीं कह सकते, तो ऐसा रहेगा तो घबराना नहीं है ना। चलिए ये तो देखिएगा दिया हुआ 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 5:3। अब नज़दीक को नज़दीक से, दूर को दूर से बताए थे, इसमें 5 से गुना, इसमें हो गया 3 से गुना, ठीक है। चलिए तो यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9 x + 6y, अब बराबर कर दीजिएगा 5 × 15 x - 10y। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले चल दिए, ठीक है। तो इधर जाके माइनस माइनस जुट न जाएगा, ये घट जाएगा आके, तो हो जाएगा 9 और 7 नहीं 9 और 6 15, 6x बराबर हो जाएगा, हो जाएगा इधर जाएगा ये, तो 10 और 6 16y, ठीक है। तो x अनुपात y करिएगा तो हो जाएगा, उलट जाएगा 16:6, काट दीजिएगा तो 8:3। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अनुपात में नहीं दिया हो बटा में, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8/3, बटा को ही अनुपात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ये कुछ पूछ रहा है कि आपका जो है 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात बताइए। देखिएगा कभी भी अनुपात जो है दो समान राशि के बीच होता है ना, अनुपात जो होता है आपका दो समान राशि के बीच होता है। समान राशि के मतलब क्या हुआ, यदि पहला मीटर में तो दूसरा मीटर होना चाहिए, पहला यदि सेकेंड में तो दूसरा भी सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। पहला यदि ग्राम में तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए, पहला यदि केजी में तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए, ठीक है। और यदि ऐसा ना रहे तो हम लोग बदलने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं बदलिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ यदि आप लोग डायरेक्ट कर दें, रुकिएगा, 27 अनुपात यदि 108 कर दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है केजी में है, ये जो है आपका ग्राम में, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो हम लोग करें क्या, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, या तो दोनों को केजी में बदल दीजिए या तो दोनों को ग्राम में बदल दीजिए। तो चलिए 7 यहाँ से 27 kg है ना, 27 kg, इसको ग्राम में बदलिएगा तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, मतलब 1000 से इसमें गुना कर दीजिए, अनुपात 108 है ना। अब 27 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा तो 25, मतलब 250 अनुपात 1, ठीक है। इसी को हम लिख सकते थे 250/1 बराबर 250, ऐसे भी रह सकता है ऑप्शन, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, AQ + BQ अनुपात AQ - BQ,
ठीक है, बराबर 185 अनुपात 158। नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से, तो इसमें 158 से गुना करेंगे तो 158 A³ प्लस 158 B³ ठीक है, बराबर 185 A³ माइनस 185 B³। ए वाला ए तरफ चल जाइए, बी वाला बी तरफ ले आइए, ठीक है। तो देखिए इधर घट जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा है ना, और इधर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस पहले तो माइनस में जुड़ जाता है। तो इसको घटा दीजिएगा तो शायद हो जाएगा आपका 27 A³ ठीक है। और इधर यदि इसको ले जाकर जोड़िएगा तो कितना होगा पता है, तो 185 और 158, 185 और 158 आपका हो गया, यहाँ से रुक जाएगा 185 158 हो जाएगा 343 हो जाएगा BQ। अब देखिए ये Q है तो Q रूट मैंने A और B निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3A अब बराबर 7B। अब इसको अनुपात निकालिएगा तो ये अनुपात भी लड़ जाएगा 7:3 ठीक है, तो 7:3। चलिए आगे देखिएगा, ये अभी तुरंत बताएं 3 दिन है और 30 घंटा, तो इसको घंटा में बदलिए तो एक दिन में 24 घंटा होता, 3 दिन दिया हुआ है ठीक है। चलिए काट भी सकते हैं इसको 10 बार में, 5 12 12:5 ठीक है। आगे देखिए कर कौन सा अनुपात बड़ा, ओहो बड़ा अनुपात पूछ रहा है। तो बड़ा अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो हालांकि नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे ये सब, लेकिन चलिए फिर भी दे दिया तो हम बता देते हैं आप लोग को। कर कौन सा अनुपात बड़ा है, तो 5/7 ठीक है, 5/7। फिर है आपका 2/3, फिर है आपका 3/4, फिर है आपका 3/5 ठीक है। तो इसको क्या करना, आप लोग को तिरछा गुना कर देना ठीक है, तिरछा गुना कर देना। तो तिरछा गुना कैसे करेंगे, तो ऐसे देखिएगा, पहले ही दोनों में बड़ा छोटा चुनिएगा। तो ये हो गया 5 ये 15, ये हो गया 7 दूनी 14, तो ये 15 ये 14, तो ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में छाटिएगा, तो इधर तिरछा गुना कीजिएगा, तो ये हो गया आपका 5 चौक 20, ये हो गया 7 81, 20 हुआ, ये 21 हुआ, तो ये छोटा हो गया इससे, तो ये बड़ा हो गया। अब इन दोनों में छोड़िएगा तो तिरछा गुना कीजिएगा, तो 5 ये 15 4 12, मतलब ये बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा हो गया कितना, 3/4, तो 3:4। चलिए अब ख़त्म हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे हम बताते हैं आप लोग बनाते जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।